हेलो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी में। आज हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 क्लास 8 का दीवानों की हस्ती। आज हम करेंगे इसके प्रश्न और अभ्यास जो है प्रश्न उत्तर हम आपको कराते हैं। चलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? ठीक है, इसका आंसर है कवि ने अपने आने को उल्लास इसलिए कहा है क्योंकि जहाँ भी वह जाता है मस्ती का आलम लेकर जाता है, वहाँ लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं। पर जब वह उस स्थान को छोड़कर आगे जाता है तब उसे वहाँ के लोगों को बहुत दुख होता है। विदाई के क्षणों में उसकी आंखों से आंसू बह निकलते हैं। ठीक है, इसका आंसर ये है। कवि ने कहा है जहाँ वे जाते हैं वहाँ मस्ती का आलम छा जाता है और लोगों के मन प्रसन्न हो जाते हैं, और जब वो उस स्थान से जाते हैं तो वहाँ सब लोग दुखी हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। भिखमंगों की दुनिया में बेरोक प्यार लुटाने वाला कवि ऐसा क्यों कहता है कि वह अपने हृदय पर असफलता का एक निशान भार की तरह लेकर जा रहा है? क्या वह निराश है या प्रसन्न है? अब आपको आंसर देना है। आंसर है यहाँ भिखमंगों की दुनिया से कवि का यह आशय है। कवि का आशय है कि दुनिया केवल लेना जानती है, देना नहीं जानती। कवि ने भी इस दुनिया को प्यार दिया पर इसके बदले में उसे प्यार नहीं मिला जिसकी कि वह आशा करता है। कवि निराश है, वह समझता है कि प्यार और खुशियाँ लोगों के जीवन में भरने में वह असफल रह गया। दुनिया अभी भी सांसारिक विषयों में ही उलझी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? ठीक है, कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? चलिए इसका आंसर है कविता में कवि का जीवन के प्रति दृष्टिकोण अच्छा लगा। कवि कहते हैं कि हम सबके सुख दुख एक हैं और हमें एक ही साथ इन सुख दुखों को भोगना पड़ता है। हम दोनों परिस्थितियों का सामना हमें समान भाव से करना चाहिए। ऐसी दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति ही सुखी रह सकता है। मतलब हमें सुख में भी दुख में भी एक समान रूप से रहना चाहिए। ऐसा ही व्यक्ति इस संसार में सुखी रह सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। भाषा की बात से संतुष्टि के लिए कवि ने छक्कर, जी भरकर और खुलकर जैसे छक्कर प्रयोग किया है। एक तो जी भरकर और खुलकर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। इसी भाव को व्यक्त करने वाले कुछ और शब्द सोचकर लिखिए, जैसे हंसकर, गाकर। ठीक है, अब इसके कुछ और शब्द हमने लिखे हैं, ये देखिए आप। खींचकर, पीकर, मुस्कुराकर, देकर, मस्त होकर या सरोबार होकर आदि ये क्वेश्चन है। तो इसके क्वेश्चन आंसर यहीं पे समाप्त होते हैं। आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। कल हम अगला नया लेसन लेकर आपके लिए फिर से आएंगे। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करके देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी बताइए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और हम इसी तरह आपके लिए रोज़ नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।